हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं किसान प्रयोगशाला चैनल। इस चैनल में आपको हम दिखाएंगे कि इस गन्ने में जो चींटी लगी थी और ये फंगस था, दोनों हमने इसको आज 3 दिन हो गए हैं तब इसमें हमने स्प्रे किया था। इस समय बिल्कुल शाम का वक्त है, सूर्य इस वक्त देख लीजिए ढल चुका है, बहुत अच्छा मौसम है। और हम आपको दिखाएंगे इसमें क्या फंक्शन हुए हैं और क्या इसमें लाभ हुआ है कि नहीं। दूसरे गन्ने की भी तरफ आपको चलकर हम दिखाएंगे और इस गन्ने में भी दिखाएंगे कि आपको किसमें कितना लाभ हुआ है और क्या इसमें कुछ फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम पहले इसी गन्ने को दिखा देते हैं, इस गन्ने में क्या क्या फंक्शन हुए हैं आपको दिखा दें। ये देखो, इसमें इसकी जो पोंगी है ये पीली हुई थी, ये देखो सूख गई थी, अब खुलने लगी है। ये देखो इसकी बीच वाली जो सींग होती है बीच वाली, ये देखो खुलने, ये गन्ना बढ़वार की तरफ ये ग्रोथ करना शुरू हो गया है। और बात करें कि दूसरे गन्ने की, आप उस तरफ देखिए, इसमें गन्ने हमने इसमें 1919 CNP के और ये थायोफिनेट जो आता है उसका स्प्रे किया था और इमीडा क्लोरोपिर 17.5% वाला जो आता है उसका इसमें स्प्रे किया था। तो तीनों को मिलाकर हमने इसे स्प्रे किया था। और एक हमसे मिस्टेक हो गई थी कि इसमें हमने स्टिकर का प्रयोग नहीं किया था। अगर आप स्प्रे करें तो स्टिकर का स्प्रे ज़रूर करें, क्योंकि स्टिकर के प्रयोग करने के बाद हमको पता लगता है कि क्या लाभ होता है। दवा इसमें चिपक जाती है, अगर वर्षा हो गई तुरंत तो दवा छूटती नहीं है। सिस्टमेटिक जो होती है दवा इसमें पत्तियों में जहाँ भी जाती है वहाँ में पत्तियों के तहत वो कीड़ा कोई भी अंग अगर खाता है पौधे का तो उसको खाने में दिक्कत हो जाती है और कीड़ा अपनी खाने के चक्कर में खाना खाता है और वो नष्ट हो जाता है। इसीलिए अगर चिपकू या स्टिकर आप डाल लेते हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। तो साथियों, आपको ये हम आपको पोई दिखा दें। ये देखिए यहाँ पे सूखी हुई ये है, ये पहले से सूखी हुई है। अब हमको लगता है इसमें जो काली चींटी थी उसका और फंगस का कुछ को लाभ हो रहा है। अभी 3 दिन हुए हैं, हरापन आ गया है। आप दूसरे गन्ने को दिखाते जिसमें हमने नहीं किया है, उसका रंग क्या है, इसका रंग आप देख लीजिए, इसका रंग देख लीजिए क्या है। ये गन्ना देखो पीले रंग का, ये पत्तियाँ आपको दिख रही होंगी। इसमें फंगस भी है, चींटी भी है, क्योंकि इसमें हमने बरसात हो गई, स्प्रे नहीं हो पाया था। अब हम बाद में दवा रखी है जो हम स्प्रे करने वाले हैं। तो साथियों, कहने का मतलब है दवा कोई भी हो, अगर अच्छे तरीके से आप करते हैं, एक विशेष और आप सावधानी रखें कि दवा आप जब डालते हैं जो हमसे गलतियां हुई हैं आप पे ना हो, तो उस दवा को आप क्या करें, उस दवा को आप जब प्रत्येक डिब्बी या गिलास से आप टंकी में एक टंकी डालें, उस टंकी में आप दवा पुनः पुनः जब भी डालें उसको हिला लें नीचे से, क्योंकि दवा जो होती है नीचे रुक जाती है, बैठ जाती है, पूरी दवा घुल के नहीं जा पाती, कहीं कम कहीं ज़्यादा हो जाती है। इस स्थिति से बचने के लिए आप ये काम कर सकते हैं, दवा हिला हिला कर उसमें टंकी में डालें और प्रयोग करें। और बात करें डोज की, तो 200 ml हमने इसमें प्रयोग किया था इमीडा क्लोरोपिड और 400 ग्राम थायोफिनेट का हमने इसमें प्रयोग किया था, और 1 किलो NPK 1919 का इसमें 1 एकड़ में हमने प्रयोग कर दिया है। तो इसमें अंतर में आपको यही दिख रहा होगा, ये गन्ना आपको पीलापन लिए हुए है और ये गन्ना आपको हरा रंग लिए हुए है, क्योंकि इसमें दवा काम कर गई है, गन्ना हरा हो गया है। अब हम इस पे स्प्रे करने वाले हैं। आगे वाला जो खेत वो आपको गन्ने के इधर से जो दिख रहा है कुछ हल्का बड़ा हुआ है, आप देख लीजिए, उस गन्ने में करने वाले हैं। और इस और ये जो सूर्य नारायण जो हैं अस्त हुए हैं फिलहाल नहीं दिख रहा है, वो पेड़ी हमारी उसमें भी करने वाले हैं। तो साथियों, यही का कहने का आशय है कि आप जो भी दवा प्रयोग करें अच्छी तरीके से करें, और जिससे आपका जो खर्चा होता है वो खर्चे से आपको पूर्ण रूप से खर्चा भी लगे और आपको अच्छी तरीके से आपको रिजल्ट मिल सके। तो साथियों, कहने का मेरा आशय है, वीडियो लंबी नहीं करेंगे, इसीलिए मैं आपको डायरेक्टली अपने अगर हाँ, एक और बात मैं आपको बता दूं, अगर इसमें आप मकड़ी या बोटी आपको गन्ने काट रही, जैसे यहाँ पे ये कुतर रही है ये, तो आप क्लोरोपाइरीफास 20% या 50% प्लस साइपर जो 5% आता है 55% का आप कर सकते हैं, या नागराज का आप प्रयोग कर सकते हैं।
कोई भी दवा अगर हमला है 505 वाला कोई भी हो तो आप उसको एक टंकी अगर 20 ml ये डालते हैं तो 20 ml वो टंकी डाल सकते हैं, 40 ml डाल सकते हैं, तो आपका दोनों काम हो जाएंगे। ये बोटी भी रुक जाएगी और आपकी जो इम्यूनिटी है वो भी रुक जाएगी, फंगस भी रुक जाएगा। किसी वैज्ञानिकों का सबसे सीखते हैं, आप किसानों से सीखते हैं, वैज्ञानिकों से सीखते हैं, और लोगों से जानकारी लेते हैं कि ये जो फंगीसाइड होता है इसको किसी में मिलाना नहीं चाहिए। कोई रिकमेंडेड कर देता है कि सबको मिला लीजिए। तो साथियों हमने इसमें सारा मिलाकर प्रयोग किया है, अच्छा रिजल्ट आया है। और किसी का अनुभव अलग अलग हो सकता है, क्योंकि हमने इसका प्रैक्टिकल किया है तो मैं आपको इसकी जानकारी दे सकता हूँ। हम गलत हैं कि नहीं गलत हैं ये हमें पता नहीं है, लेकिन हमने जो प्रयोग किया है आपको इसकी जानकारी हमने दी है। आपको यह जानकारी अगर दैनिक भी लाभ करती है तो ज़रूर प्रयोग करिए। चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करिए। अगले वीडियो में फिर आपको हम जानकारी नहीं देंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।